हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सीटेट हिंदी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कथा के निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर पूरे कथा पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। देखिए, यहाँ पे पैसेज दे दिया गया है कि मानव की दो मूल जो है प्रवृत्तियां होती है। एक तो यह कि लोग हमारे गुणों की जो है कद्र करें, हमें हमें दाद दे और हमारा आदर करें, ठीक है। और दूसरे वे हमसे प्रेम करें, हमारा अभाव महसूस करें, ठीक है। उनके जीवन में हम कुछ जो है महत्व रखते हैं ऐसा अनुभव करें। आपको जरा से कार्य की भी यदि किसी ने सच्चे दिल से प्रशंसा की तो आपका दिल कैसा जो है खिल उठता है। कोई जो आपकी सलाह मांगने आता है तो आपका मन कैसा जो है फूल जाता है, ठीक है। कैसे फूल जाता है, फिर है कि ऊपर जो है ऊपर से कोई कितना भी विश्वासी या आत्मसंतुष्ट क्यों न दिखाई दे, भीतर से वह हमारी आपकी तरह प्रशंसा का या प्रोत्साहन का या स्नेह का भूखा है। यदि आप उसे प्रामाणिकता पूर्वक ले सके तो आप फौरन उसके हृदय के निकट पहुंच जाएंगे। दूसरों की भावनाओं को ठीक ठीक समझना, उनकी ठीक है उनकी कद्र करना, उनके साथ जो है सच्चाई और स्नेह व्यवहार करना, ठीक है। यही व्यवहार कुशलता, यही लोकप्रियता के दरवाजे खोलने की कुंजी है। जब लोग त्रस्त हो, पराजित हो या शोकग्रस्त हो, तभी उन्हें हमारी सहानुभूति और प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है। इस समय उनकी जो है खिल्ली उड़ाने का मोह नहीं करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे जो है क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे है क्वेश्चन आपको 91 कि व्यवहार कुशलता, ठीक है, व्यवहार कुशलता का उपयुक्त लक्षण क्या है, ठीक है। व्यवहार कुशलता का उपयुक्त लक्षण जो है क्या है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन, दूसरों के प्रति शिष्टाचार का निर्वहन करना, ठीक है। तो क्या होगा, दूसरों के प्रति शिष्टाचार का निर्वाह करना, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। उसके बाद देखिए 92 है कि लेखक ने मनुष्य की किस मूल प्रवृत्ति की ओर ध्यान दिलाया है। तो 92 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी दूसरों से स्नेह की अपेक्षा करना, ठीक है। दूसरों से स्नेह की अपेक्षा करना। नेक्स्ट है कि गद्यांश के अनुसार निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे है डी ऑप्शन, यानी सभी व्यक्ति जो है दूसरे के द्वारा सलाह मांगने पर जो है बुरा मानते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 94 है कि किसी को हमारी सहानुभूति की ज़रूरत कब होती है। तो देखिए, किसी की हमारी सहानुभूति की ज़रूरत कब होती है, तो जब कोई हारा हुआ महसूस करे, ठीक है, जब कोई हारा हुआ महसूस करे। नेक्स्ट है कि लेखक ने लोकप्रिय होने के लिए कौन सी युक्ति सुझाई है। तो देखिए, लेखक ने लोकप्रिय होने के लिए, तो यहाँ पे होगा कि सभी के साथ स्नेह का व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। सभी के साथ स्नेह का व्यवहार करना चाहिए, सभी को सदैव सलाह देना चाहिए नहीं। लोगों ने अपनी प्रशंसा करवाए, कथा की शोकग्रस्त लोगों की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट फिर है कि मन कैसे फूल जाता है, वाक्यांश जो है किस भाव की ओर संकेत कर रहा है। तो देखिए 96 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी प्रसन्न होने का भाव, ठीक है। क्या है, प्रसन्न होने का भाव, ये नहीं होने वाला है। नेक्स्ट, तो बी ऑप्शन। अब देखिए, कहा था आप फौरन उसके हृदय के निकट पहुंच जाएंगे, रेखांकित पद से क्या से है। तो देखिए 97 की यदि बात करें तो स्नेह का पात्र बनना, ठीक है। आप फौरन उनके हृदय निकट पहुंच जाएंगे, कब, जब आप स्नेह का पात्र बनेंगे। नेक्स्ट फिर है खिल्ली उड़ाना से आसे हैं। तो देखिए, खिल्ली उड़ाना यानी हंसी उड़ाना, खिल्ली उड़ाना डैट मीन्स हंसी उड़ाना, ठीक है। तो 98 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, कथा प्रामाणिकता में प्रत्यय है। तो देखिए, प्रामाणिकता में प्रत्यय क्या है, तो 99 का होगा बी, इक जोड़ता, ठीक है। तो प्रामाणिकता में जो प्रत्यय है यह है इक प्लसता, ठीक है। क्या है, इक प्लसता। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। देखिए, प्रत्यय जो बाद में लगता है, अंत में लगता है, और उपसर्ग जो है पहले लगता है, ठीक। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे है
कथा कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। कहता गीत मेरे देहरी के दीप सा बन, एक दुनिया है हृदय में मानता हूँ, वह घिरी तम से इसे भी जानता हूँ, छा रहा है किंतु बाहर भी तिमिर घन, गीत मेरे देहरी के दीप सा बन, प्राण की लौ से तुझे जिस काल बारूं, और अपने कंठ पर तुझको संवारूं। उसके बाद देखिए कह उठे संसार आया ज्योति का क्षण, गीत मेरे देहरी के दीप सा बन, फिर दूर कर तुझ में भरी तू लालिमा, जब फैल जाए विश्व में भी कालिमा तब। ठीक है, उसके बाद है कि जानता सीमा नहीं है अग्नि का कण, गीत मेरे देहरी के दीप सा बन। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि कवि ने देहरी का दीप जैसा बनने के लिए किसे कहा है। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा ये है अपने हृदय को, अपने गीत को, समूचे विश्व को या अपने मित्र को, ये कहा अपने गीत को, बी ऑप्शन। तो 100 का यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 101 देखिए, कहता वह घिरी तम से पंक्ति के माध्यम से कवि ने किस ओर संकेत किया है। तो देखिए यहाँ पे है किसकी ओर क्या है, अपने घर में व्याप्त अंधकार की ओर, घर की जो है देहरी के बाहर कैसे अंधकार की ओर, या अपने भीतर के अज्ञान की ओर, सी ऑप्शन। संसार में व्याप्त है, ये होगा अपने भीतर के, ठीक है, अज्ञान की ओर। नेक्स्ट फिर है कि कवि अपने गीत रूपी दीपक को अपने जो है ज्ञान व जीवन शक्ति के द्वारा प्रज्वलित करना चाहता है, यह भाव जो है किस पंक्ति में निहित है। तो यहाँ पे देखिए यह भाव किस पंक्ति में है। पहला कि और अपने कंठ पर तुझको संवारूं, या कह उठे संसार आया ज्योति का क्षण, यह प्राण की लौ से तुझे जिस काल बारूं। ठीक है, तो यहाँ पे है कि अपने गीत रूपी दीपक को अपने ज्ञान व जीवन के शक्ति द्वारा प्रज्वलित करना चाहता है। यह भाव है कि प्राण की लौ से तुझे जिस काल बारूं, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रस्तुत काव्यांश में अंधकार के लिए कौन से दो शब्द आए हैं। तो देखिए 103 का क्या होगा, 103 का होगा तिमिर और तम। ठीक है, प्रस्तुत काव्यांश में अंधकार के लिए दो शब्द है तिमिर और तम। नेक्स्ट काव्यांश में लालिमा शब्द किस प्रतीक के रूप में आया है। तो देखिए लालिमा शब्द जो है ये ज्ञान रूपी प्रकाश। ठीक है, तो काव्यांश में लालिमा शब्द किस प्रतीक के रूप में आया है, ज्ञान रूपी प्रकाश। नेक्स्ट है कि दीप सा में कौन सा अलंकार है। ठीक है, दीप सा में कौन सा अलंकार है। पहला अनुप्रास, बी है रूपक, से मानवीकरण, और डी है उपमा। तो यहाँ होगा उपमा अलंकार। क्या होगा, उपमा अलंकार। दीप सा, ठीक है, में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार, यानी 105 का डी। नेक्स्ट देखिए कथा की कथन है, स्थिति है, रमेश और सुरेश दोपहर के भोजन के समय आपस में अंग्रेजी में उन सब कामों के बारे में बात कर रहे हैं जो उन्होंने पिछले दिन घर पर किए थे। ठीक है, स्थिति 2 है कि सुन याना विज्ञान की कक्षा में किए गए प्रयोगों के बारे में विस्तार से टिप्पणी लिखती है। अब देखिए ये जो है कहता कि रमेश और सुरेश दोपहर के भोजन के समय आपस में अंग्रेजी में उन सब जो है सब कामों के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है ये जो है कहता है कि सुन या ना विज्ञान की कक्षा में, देखिए ये कक्षा में बात हो रहा है और ये जो है घर पे बात हो रहा है। ठीक, तो जो ऑफिस वगैरह स्कूल वगैरह में बात होगा इसको कहते हैं CLP, काल्प बोलते हैं। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं आप ये दोनों आपस में बातें कर रहा है, ये हो जाएगा BICS। क्या हो जाएगा, BICS। तो 106 का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, डी, यानी फर्स्ट BICS है और दूसरा क्या है, काल्प है। ठीक है, तो जो ऑफिस वगैरह में होगा, स्कूल वगैरह में, ठीक है, चर्चा या बातें, वो हो जाएगा आपको CLP हो जाएगा। ठीक है, और जो शेष जगह होगा वो हो जाएगा आपको BICS। ठीक है, जैसे घर हो गया, ठीक है, सहपाठी जैसे बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 107 है कि श्याम सुंदर एक पत्रिका में पूरी बात समझने के लिए पूरे 2 पन्ने का एक लेख पढ़ता है
और इसके बारे में अपने मित्र को बताता है। कथा पठन की इस युक्ति को आप क्या कहेंगे? तो 107 में यदि देखें तो देखिए, यानी इसको बोलेंगे टॉप डाउन। ठीक है, क्या बोलेंगे? टॉप डाउन युक्ति। क्या बोलेंगे? तो टॉप, ठीक है, टॉप डाउन युक्ति, यानी टॉप से कहाँ आ रहा है? डाउन की ओर। देखिए, श्याम सुंदर एक पत्रिका में पूरी तरह बात समझने के लिए पूरे 2 पन्ने पढ़ लेते हैं, फिर तो पूरे पढ़ने के बाद फिर जो है उसको रिपीट करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा टॉप टू डाउन, यानी ए ऑप्शन। ठीक है, टॉप टू बॉटम, ए ऑप्शन। नेक्स्ट 108 है कि कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि रचनावाद उपागम का अनुसरण करती है? 108 का देखिए, तो 108 का जो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी उपमा अलंकार के प्रयोग वाले वाक्यों की रचना के लिए वास्तविक जीवन से उदाहरण लेकर समझना। नेक्स्ट, अब देखिए 109 है कि क्या 6 में रिपोर्टेड स्पीच समझाने के बाद अध्यापक विद्यार्थियों के समूह में गतिविधि, कक्षा 6 में जो है गतिविधि करवाती है। विद्यार्थी ए डायरेक्ट स्पीच का एक जो है कथन पुस्तक से पढ़कर विद्यार्थी बी को रिपोर्टेड स्पीच में बताती है। विद्यार्थी बी अनुमान लगाती है कि इस कथन की डायरेक्ट स्पीच क्या होगी। ठीक है, अब देखिए, विद्यार्थी ए अपनी रिपोर्टेड स्पीच की आवश्यकता अनुसार बदलकर तब तक दोहराती है जब तक कि विद्यार्थी बी सही अनुमान नहीं लगा लेती। यह गतिविधि किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपको डी ऑप्शन, यानी इसको बोलते हैं 7 की जो है परिणाम परिकल्पना। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वयं की परिणाम परिकल्पना। नेक्स्ट 110 है कि कथावाचन की कक्षा में सक्रिय श्रवण का प्रदर्शन करने के लिए जो श्रीमती मेघना को कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त तरीका अपनाना चाहिए? तो यहाँ पे यदि बात करें तो ए ऑप्शन है कि जैसा कि एक विद्यार्थी कहानी सुना रही है, अध्यापिका उससे स्पष्टीकरण मांग सकती है, जैसे कि जब तुमने यह कहा था तो इससे तुम्हारा क्या मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषा के अध्ययन जो है कि किस रूप में अनुशंसा करती है? तो 111 का देखिए, माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है शास्त्रीय भाषा के अध्ययन को किस रूप में अनुशंसा करती है? माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में, यानी 111 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट कहता कि शब्द संपदा सीखने या सिखाने के लिए प्रभावशाली युक्ति की अनुशंसा करेंगे। 112 का यहाँ पे जो है हो जाएगा सी, यानी वर्तनी जो है प्रतियोगिता। शब्द संपदा सिखाने के लिए प्रभावशाली युक्ति की अनुशंसा करेंगे, तो वर्तनी प्रतियोगिता। ठीक है, 112 का सी। फिर है कि कौन सा जो है सहारा मदद देने से संबंधित युक्ति विद्यार्थियों को उनके स्तर से ऊपर की पाठ्य सामग्री और अभ्यास कार्य देना। ठीक है, 113 है कि कौन सा सहारा या मदद देने से संबंधित युक्ति है? तो 113 का यदि देखें तो देखिए 113 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको, यानी विद्यार्थियों के सीखने में जहाँ जहाँ कमी हो उसे दूर करने के लिए उन्हें मदद करना, तो ये पे सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहा था शिक्षण अधिगम में जो है आगमनात्मक उपागम का प्रयोग करते हुए व्याकरण की कौन सी अवधारणा ये जो है पढ़ाने के लिए सबसे कम प्रासंगिक है? तो देखिए 114, यानी जातिवाचक संज्ञाओं के लिए समूह संज्ञा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन, जातिवाचक संज्ञाओं के लिए समूह संज्ञा, यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट कहता निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति पठन सामग्री में कुछ शब्दों को लेकर शब्द सिखाने की अनुशंसा करती है? तो देखिए, शब्द सिखाने के लिए अनुशंसा करती है तो शब्दकोशीय उपागम। ठीक है, कौन सी युक्ति जो है पठन सामग्री में से कुछ शब्दों को लेकर शब्द सिखाने की अनुशंसा करती है? तो शब्दकोशीय उपागम। कहता एक अध्यापक विद्यार्थियों को उनके द्वारा लेखन में की गई कहता है कि गलतियां को उनके संज्ञान में लाने के लिए सप्ताह में एक बार सत्र का आयोजन करती है। मुख्यतः यह क्या कर रही है? तो देखिए यहाँ पे है, यानी
प्रतिपुष्टि देना। क्या कर रही है? प्रतिपुष्टि। नेक्स्ट फिर है कि एक जांच परीक्षण इस प्रकार है कि जिसमें पठन सामग्री का एक अनुच्छेद लेकर उस अनुच्छेद का प्रत्येक छठा शब्द हटा दिया जाता है, ठीक है, और विद्यार्थी को हटाए गए शब्दों के स्थान पर संदर्भानुसार कहता है शब्द लिखने के लिए कहती है। इस तरह के जांच परीक्षण को क्या कहते हैं? कहते हैं क्लोज परीक्षण। क्या बोलते हैं? बी ऑप्शन, 117 का बी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण जो अधिगम सामग्री पाठ्य सामग्री के आधार पर वास्तविक दुनिया को समझाने का कौशल विकसित करने का अच्छा स्रोत है? तो देखिए यानी प्रामाणिक पाठ्य सामग्री एवं अन्य सामग्री, ए ऑप्शन, ठीक है, प्रामाणिक पाठ्य सामग्री। फिर है कि कौन सा जो है विभिन्न लेखन शैलियों के बारे में शिक्षण करने के लिए फिलिप कक्षा उपागम का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो यहाँ पे होगा बी ऑप्शन, यानी विद्यार्थी घर में लेखन शैलियाँ पर वीडियो देखते हैं और फिर अगले दिन कक्षा में अध्यापक द्वारा पढ़ाई जा रही पठन सामग्री में देखी गई शैलियों की पहचान करती है। नेक्स्ट 120 देखिए, कहता निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के बारे में सही नहीं है? ठीक है, भाषा के बारे में सही नहीं है, तो भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, तो ये सही है। फिर भाषा का संस्कृति से कोई संबंध नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कहता है कि भाषा के बारे में सही नहीं है, भाषा का संस्कृति से कोई संबंध नहीं है। फिर कहता है कि प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, कहता है भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, ठीक है, भाषा जो है व्यवस्थाओं की व्याख्या है, तो ये बी ऑप्शन गलती है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? बी ऑप्शन जो है गलती है, भाषा व्यवस्थाओं की व्याख्या नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।